Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are starting our new chapter, that is chapter number 16, Introductory Electronics. आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर से रिलेटेड अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अपना एसओ नंबर 16.1.1 स्टडी करेंगे, जिसमें हमें एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन. इस थर्मियोनिक एमिशन के प्रोसेस में वी हैव टू वर्ड, जिसमें वन इज थर्मियोनिक एंड द अदर इज एमिशन. And we know that the word therm means related to heat, and from emission we means emit. So ये जो process है इसके अंदर यही चीज़ हो रही होगी. There will be heat involved in that process और साथ साथ there will be the process of emission. अगर हम मेटल की बात करें तो वी नो दैट मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस दैट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल के पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो उस मेटल की शीट में या मेटल के सरफेस में जो है वो इजीली मूव कर रहे होते हैं. As we know that metal are those substances that has free electrons. Metals के पास जो है वो free electrons मौजूद होते हैं और वो free electrons easily उस metal की शीट पे या उस metal के surface पे आसानी से move कर सकते हैं. Unlike those electrons जिनकी न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होते. जबकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ जो है वो बहुत ही वीक होती है, जिसकी वजह से वो जो है वो अपने शेल को जो है वो ईजीली छोड़ के अपने शेल से जो है वो एमिट होके उस मेटल की शीट पे जो है वो किसी भी एटम की तरफ आसानी से मूव कर सकते हैं. बट एक और चीज माइंड में रखिएगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वी नो दैट दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज वेरी वीक. बट अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती सो दैट दे कैन ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस और वो अपने एटम को या अपने शेल को एमिट करके बाहर निकल जाए. कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जरूर मौजूद होती है जो कि उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड रखती है. So we can give some amount of energy to those free electrons that needs very little amount of energy to escape out from that metal surface. एक metal surface के अंदर जो free electrons है उन free electrons को हम एक certain amount of energy देके, एक बहुत light amount of energy देके जो है उन electrons को emit करवा सकते हैं. For example, we have a metal that is known as filament. हमारे पास एक metal मौजूद है जिसे हम filament कहते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल जो है वो दिस इज आवर फिलामेंट. फिलामेंट के अंदर क्या होता है कि हम इस फिलामेंट को जो है वो इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं. इलेक्ट्रिकली हीट करने का मतलब क्या है कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक EMF सोर्स से या फिर हमने इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर दिया. वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो फिलामेंट का वायर है वो हीट अप हो जाएगा. सो हमने क्या किया, हमने इस फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट कर दिया. सो इस फिलामेंट लैंप के ऊपर एक लो वोल्टेज अप्लाई करने से भी ये फिलामेंट का जो लैंप है या फिलामेंट वायर है वो हीट अप हो जाएगा. अब वो जो हीट अप हो रहा है वो हीट एनर्जी कहाँ जाएगी, वो हीट एनर्जी असल में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे दैट वर लूजली बाउंड टू द मेटल सरफेस. और क्या होगा कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस मेटल के सरफेस में से एमिट हो जाएंगे. सो इलेक्ट्रिकली हीट करने से या जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है इस फिलामेंट लैंप के ऊपर, सो वोल्टेज अप्लाई करने से जो फिलामेंट लैंप है या फिलामेंट वायर है या जो मेटल का सरफेस है वो हीट अप हो गया. हीट अप होने से वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो हीट एनर्जी असल में वो तमाम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं मेटल के, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इन एमिट होने वाली एनर्जी
को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी दैट दोज इलेक्ट्रॉन कैन ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर जाएंगे, और ओवरकम करने से क्या होगा, दे कैन इजीली emit through the surface of the metal. So in this process thermal energy is involved or heat energy involved, और साथ साथ there is a emission of free electrons. ये जो process है जिसे हम thermionic emission कहते हैं, ये metal के surface में हो रहा है, और metal के surface में भी room temperature पे नहीं हो रहा. This process occurs with the electrically heating of that metal surface. metal surface को हमने electrically heat किया, heat करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इनफ एनर्जी मिल गई, उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो मेटल के सरफेस को स्किप करके उस मेटल के सरफेस में से बाहर निकल जाते. सो दिस एमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दिस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the surface of the metal, this process is known as thermionic emission. ये प्रोसेस जो है वो thermionic emission कहलाता है. अब यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब ये emit होंगे, तो क्या काम है, हमने क्यों emit करवाया इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को. सो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम एक डिवाइस पढ़ेंगे that is known as electron gun. So electron gun है, और we have cathode ray oscilloscope. So कुछ डिवाइसेस हैं जिसके अंदर इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज करते हैं. सो ये वो बेसिक प्रोसेस है थर्मियोनिक एमिशन का, जो कि इलेक्ट्रॉन गन का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है. साथ साथ जो कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप होता है उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है. इसी तरह से जो टीवी मॉनिटर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी जो है वो ये थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस अप्लाई होता है. सो है भी काम एट द एंड ऑफ अ क्लास जिसमें हमने एक सिंपल से प्रोसेस को स्टडी किया दैट व्हाट इज meant by thermionic emission. किस तरह से हम मेटल के सरफेस को इलेक्ट्रिकली हीट करके आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकते हैं. So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with some other topic from this chapter, electronics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to